केंद्रीय ह्यूमन रिसोर्स व डेवलपमेंट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आइसर मोहाली की काउंसलिंग मीटिंग लेने मोहाली पहुंचे। ह्यूमन रिसोर्स राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी उनके साथ थे। इस काउंसलिंग मीटिंग में देश की सभी 5 आइसर मोहाली, पुणे, भोपाल, त्रिवेंद्रम, कोलकाता और IIT बेंगलोर के चेयरमैन व डायरेक्टर शामिल हुए। इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस मीटिंग में इन शिक्षण संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाने और सरकार के रोल को फैसिलिटेटर के कंट्रोलर के तौर पर देने का फैसला किया। मीटिंग में सभी आइसर, IITs और IIM द्वारा एक साझा प्रयास करने पर भी जोर दिया ताकि हमारे शिक्षण संस्थान अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में उभर कर सामने आ सके। पत्रकार वार्ता को संबोधन करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार रिसर्च और खोज को बढ़ावा देना चाहती है। और क्या कहा जावड़ेकर ने, देखे दिव्या पंजाब टीवी के लिए विजय जिंदल की मोहाली से विशेष रिपोर्ट। ये हम आगे लेके जाए एंड एजुकेशन कम्युनिटी एंड आई हैव ऑलरेडी टेकन रिव्यू ऑफ we have already taken review of IIT, triple ITs, IIMs, now IISER, and next week on 6th October we will have Central University VCs conference. We have 41 central universities and all VCs of 41 universities along with their important officer will come there and we'll have a very good discussion there also, because we want to upgrade the performance of all the central institutes and we want to improve the quality of education. That's all from my side. जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको एक बजट अलग से निकालते हैं, ये काम निकालते हैं, पैसे वो रिसर्च के लिए निकालते हैं, लेकिन भारत में बहुत ही शायद 1 ही 2 कंपनियां होंगी जो रिसर्च के लिए पैसा निकालते हैं। सब सरकारों का सहयोग ले रही है और अपना फायदा कमा रही है। रिसर्च में कोई भी इंडस्ट्री पैसा लगाने को तैयार नहीं है। तो आप लोग प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, ऐसा है, दुर्भाग्य से एक सच्चाई है कि भारतीय उद्योग में पहले लाइसेंस परमिट कोटा राज की आदत एक पड़ी कि लाइसेंस प्राप्त करना, परमिट प्राप्त करना, कोटा प्राप्त करना, यही से हमारा फायदा बनेगा, मोनोपोली हो। लेकिन वो दिन अब दूर हो गए। अब आप अगर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है, आज अगर आप नया प्रोडक्ट नए तरीके से नहीं लाते हो तो लोग नहीं खरीदेंगे। और इसलिए अभी रिसर्च पे जोर सभी कंपनियां देने लगी है और मुझे विश्वास है कि भारतीय कंपनियां अपने फायदे के लिए भी, लेकिन देश के फायदे के लिए भी रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। एजुकेशन के ऐसे संस्थान जो रिसर्च और इनोवेशन की नई आइडियाज को लेकर आते हैं, यहाँ यंग टैलेंट है, तो उनके लिए भी वो ज्यादा खर्च करेंगे क्योंकि उनको ही उसका फायदा भी होगा और देश का भी फायदा होगा। तो आई एम वेरी श्योर दैट द रिसर्च एक्सपेंडिचर बाय इंडस्ट्रीज विल इन रियल टर्म्स विल गो। निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है अगर देखा जाए, और सरकारी अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय देखे जाए या स्टेट यूनिवर्सिटी देखी जाए, उनकी संख्या सर उस तरीके से नहीं बढ़ पा रही है। और निजी विश्वविद्यालय का ये है कि वो लोग अपने मनचाही पैसे ले रहे हैं और इतना भी देखा गया है, हरियाणा में तो कई जगह तो ऐसे भी देखा गया कि वो पैसे लेकर के डिग्री तक देने को तैयार है। मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा भारत? वही बता रहा हूँ। पहले तो एक बात साफ है कि कोई भी विश्वविद्यालय बनता है वो या तो केंद्र के कानून से बनता है या राज्य के कानून से बनता है। तो अपनी संघ राज्य व्यवस्था में राज्यों को अधिकार है। हम अभी सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक, जो हमारी केब बैठक होती है, वो हम करेंगे। उसमें ये बहुत बड़ा विषय है क्योंकि हम मानते हैं कि क्वालिटी को अगर सुधारना है, गुणवत्ता को सुधारना है, और कुछ लोग माल प्रैक्टिस करते हैं, बहुत लोग अच्छी शिक्षा भी देते हैं, तो कुछ लोगों का जो माल प्रैक्टिस है उसको चेक करना ये भी हमारी जिम्मेवारी है। और इसलिए एक रेगुलेशन किसको ज्यादा और स्वायत्तता किसको ज्यादा, इसका भी एक नया आधार हम बनाएंगे। और उसके तरह जो अच्छे संस्थान है उनको स्वायत्तता ज्यादा मिलेगी, जो ठीक नहीं चल रहे या जिसके बारे में फीडबैक अच्छा नहीं है उसके बारे में रेगुलेशन ज्यादा होगा। इस तरह की व्यवस्था में लाएंगे। मैंने यह आश्वासन दिया है कि मैं उसको देखूंगा क्या स्थिति है, रिव्यू करने के बाद उसके बारे में बताऊंगा। छात्र संवाद में सर एक स्टूडेंट ने कश्मीर के विषय की बात की कि ये उनका रिसर्च का विषय कि वहाँ एक दिन का रहना कैसे होता है। नहीं, ये उन्होंने जो कहा
कि कश्मीर के सारे लोगों को भी, आखिर देश का अभिन्न हिस्सा है कश्मीर, और इसलिए कश्मीर के छात्रों की, कश्मीर के लोगों की भी एस्पिरेशन है, आकांक्षाएं हैं, तो उसको पूरा करने के लिए क्या क्या काम किया जाना चाहिए ये वो बता रहे हैं। मैं मानता हूं कि हर प्रदेश में जरूरत है, लेकिन कश्मीर जैसे प्रदेश में प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना के तहत इस साल 3,800 स्कॉलरशिप ग्रांट हुए हैं। हर साल 2,25,000 तक की ये स्कॉलरशिप है, यानी फीस है और 1 लाख रुपए उसका रहने का खर्चा है, रहने का और खाने का। तो ये जो स्कॉलरशिप है, इसमें इस बार हमने इंजीनियरिंग, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के नंबर्स बढ़ाए प्रवेश के, और इस कारण जहां 2 ही प्रवेश मिलते थे, इस बार 10 प्रवेश दिए हैं, और उसके कारण 1800 कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के छात्र अभी इंजीनियरिंग कोर्सेज में इस स्कॉलरशिप के साथ दाखिल हुए हैं। ये बहुत बड़ी पहल है, और मेडिकल में भी गए हैं, होटल मैनेजमेंट में भी गए हैं, नर्सिंग में भी गए हैं, और बाकी भी जनरल एजुकेशन में भी गए हैं। तो ये जो अभी बीच में कठिन परिस्थिति थी, उसके लिए कुछ लोग थोड़े लेट रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन सबका जो 3800 जो जिनको सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए हम वो विशेष चिंता कर रहे हैं, और इस बार काउंसलिंग भी अच्छा हुआ, अवेयरनेस हुआ, तो उसके कारण ये बड़ी सफल योजना रही। अब अगले साल भी इसको और चुस्त करेंगे। सर, उरी अटैक के बाद अब जो हालात हुए, बॉम्बे के स्केच जारी हुआ है, देश